नमस्कार, मैं संजय सगलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे, सच की आवाज़। आज हम ऐसे शख्स से रूबरू हो रहे हैं जो कि एक पहचान के लिए कोई वो ऐसे मोहताज नहीं है, जाने पहचाने हैं और एक समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। मिशन सांस्कृतिक 2022 और हमारे साथ हैं सुनील भोखंडी जी। तो इन्होंने जो मिशन छेड़ा हुआ है मिशन 2022, तो इनके इसी के उपलक्ष्य में हम इसी के बारे में कुछ इनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में निकले हैं जनता की बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, जनता की उम्मीदें होती हैं, जनता के लिए ये काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप एक बात बताएं कि जो आप ये सांस्कृतिक मिशन 2022 आपने छेड़ा है और शुरू किया है, तो जनता की अपेक्षाएं होती हैं, जनता काम देखती है, ग्राउंड पे काम देखती है, उसके बाद आदमी मतलब जनता उस आदमी को एग्री करती है। तो आप इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? संजय जी, सबसे पहले मैं आपके समस्त दर्शकों को बहुत नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने विषय छेड़ा है कि मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के विषय में, इसका संकल्पना, इसका प्रारंभिक परिचय और इसके उद्देश्य के बारे में बात करें। तो बंधु, ऐसा है कि मैं जैसे कि कोटद्वार से संबंध रखता हूं और मेरा बाल्यपन, शिक्षा दीक्षा और अपना जीवन का अधिकांश समय कोटद्वार में गुजरा है। और जब मैं कोटद्वार की बात करता हूं तो मेरे दृष्टिकोण में कोटद्वार एक ऐसा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र है जो कि वस्तुतः किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन वर्तमान में तरक्की के लिए और विकास के लिए एक बहुत ज़्यादा मोहताज बन के रह गया है। और जहाँ तक इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विरासत है, वो जो इसको मिलना चाहिए, जो नाम इसको मिलना चाहिए, जो स्थान इसको मिलना चाहिए, वो हम देखते हैं कि इससे कोसों दूर है। तो तब इस सारी वेदना का जो प्रतिफल है वो मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के रूप में सामने आया है। और मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार का लक्ष्य इस अपने कोटद्वार के माध्यम से अपने समस्त उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को कोटद्वार के अंदर कोटद्वार को प्रतिस्थापित करना, उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के सामने लाना और इसके माध्यम से अपने लोगों को कोटद्वार के अंदर में एक अच्छी स्थिति में लेके आना, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज़ों पर हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से जन उपयोगी और जनता के लिए, अपने लोगों के लिए एक सामाजिक कार्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य करने के दृष्टिकोण से मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार वर्तमान में काम कर रहा है। सर, जैसे कि अभी हमने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे अभी जनता काम मांगती है, ग्राउंड पे काम देखती है कि ये जो मिशन 2022 आपका है, और आपने मतलब एक बातों से, कागज़ों से ही नहीं हो पाता है, मतलब ग्राउंड पे काम देखा जाता है। तो इससे पहले आप, जैसे अभी समय कम है, काम ज़्यादा है और वादे भी ज़्यादा ही हैं, तो आप 2022 से पहले ऐसा क्या काम कर दिया आपने ग्राउंड पे जो आप उम्मीद कर सकते हैं जनता से कि जनता आपका साथ देगी? जी देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और मैं आपसे और सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि विचार के पीछे संसार चलता है। मैं अगर बात करूं कि कोटद्वार की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक जो सेटअप है, उसने कोटद्वार को क्या दिया, तो हम जैसे जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं और जो कि किसी एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, वो अगर सामने आकर के समाज के लिए काम करने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो इसके पीछे आप निश्चित तौर पर देखेंगे बहुत बड़ी वेदना होगी। अपने उन जनप्रतिनिधियों से, उन छत्रपों से किसी प्रकार की निराशा होगी, उसके प्रतिफल के रूप में हम लोग सामने खड़े होकर आए हैं। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी वेदना है कि आज कोटद्वार का जो, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण के दृष्टिकोण से हो, आर्थिक क्षेत्र की बर्बादी हो और इसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है, उस देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार का उसको क्या योगदान है। तो एक प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए कोटद्वार के पास बड़ा पोटेंशियल है, कोटद्वार में तैयार करना। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील भोखंडी जी, जो मिशन सांस्कृतिक पे काम कर रहे हैं। मैं संजय सगलानी, गढ़वाल टुडे, देहरादून।